बांग्लादेश के हवाले से और हैरान कुन चीज देखने को मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इतना साथ दिया, चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उनको जो है उनके लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच को रोक दिया, जहां पाकिस्तान को इतना बड़ा फायदा होता है, क्रिकेट का इकोसिस्टम मिलता है, उनके लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया। आज वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं ना, इसके पीछे चेयरमैन मोहसिन नकवी है। इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, वो फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़ना। और मैंने तो समझा था कि यूटर्न अभी वर्ल्ड कप के बाद आएगा। मैंने समझा था कि वर्ल्ड कप जब ईज आउट हो जाएगा ना, अभी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसमें यूटर्न आएगा। लेकिन ये तो यूटर्न वर्ल्ड कप क्या सुपर 8 की पहुंचने से पहले आ गया बॉस। उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो T20 को इतनी वैल्यू नहीं कराते, गलत फैसले किए, गलत सिलेक्शन किए, इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं लिया, तो वो थोड़ी सी एरोगेंसी शो कर रहे थे। अब उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है कि हमें अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी है, हमारी मदद करें। मुझे हंसी बड़ी आई, मैंने कहा यार कहाँ तो मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड लिया और बात की थी कि हम बाइकआउट करेंगे इंडिया से मैच की। तो मैं अपनी वीडियो में ये बार बार ये बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने मॉरल सपोर्ट कर लिया बांग्लादेश क्रिकेट का, बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गर्दन सामने करने की जरूरत नहीं है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसे ताल्लुकात रहे ना, हमें भी पता है कैसे ताल्लुकात रहे। लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है। तो ये तो एक जरा मसले मसाइल चल रहे हैं कि जी बाबर आजम को बिठा दिया, बाबर आजम को बैटिंग में नहीं भेजा। मैंने पहले से नहीं बोला था या इसको ड्रॉप कर देंगे या जिस नंबर पे भेज रहे हैं इसको, ये इसका बाबर का नंबर ही नहीं है। माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, माइक हैसन ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं उसमें और बड़ी जो है वो बोल्ड बातें की हैं। और वो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारे कुछ शायकीन हैं जो बाबर के काफी क्लोज होंगे, वो नाराज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बाबर का पावर प्ले का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। और एक टाइम था बाबर आजम के बारे में कंसीडर किया जाता था ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा। बाबर आजम के बारे में एवरीवन वाज एब्सोल्युटली श्योर कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा और वो बाबर आजम आज चलती फिरती विकेट है, कोई भी आउट कर लेता है। बाबर आजम के बारे में माइक हैसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने बड़ी सीधी सीधी बातें की हैं। उसने कहा बाबर आजम अहल ही नहीं था उस दिन कि वो इस किस्म की क्रिकेट खेल सके। यानी जब आप इंडिया के खिलाफ हमने उसको नहीं भेजा 12वें ओवर में, उसने कहा बाबर आजम लिमिटेड एबिलिटीज का हामिल प्लेयर है, ठीक है, और वो उस वक्त इस काबिल ही नहीं था कि उसको भेजा जाए, वो इस काबिल ही बल्लेबाज नहीं है, हम उसको किंग कहते हैं, ठीक है जी। मैंने तो खैर अब नाम चेंज कर दिया, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं बाबर के फैन। तो ये तो बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने फखर जमान और बाबर के लिए बात कर तो दी है, सबको वहीं से पता चल जाना चाहिए कि यार इन दोनों के साथ होगा क्या। हम सिर्फ बाबर लगे, फखर जमान के साथ क्या कर रहे हो आप लोग? क्या उसको वो रिस्पेक्ट मिल रही है? क्या वो उसको इतनी वैल्यू दी जा रही है? हम बाबर की तो बात कर रहे हैं, नो डाउट, इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा परफॉर्मर रह चुका है, हम इस वजह से ज्यादा बात करते हैं और लोग उससे डॉलर्स कमाते भी हैं। वाले थे यार, वजह ये कि आप खेलने के लिए जा रहे हैं सुपर 8, और सुपर 8 से पहले जो तमाशा आप लोगों ने देखा कि उसको जाते हुए 4 नंबर में माइक हैसन ने कुत्ती से पकड़ के खींच लिया और बिठा दिया, पकड़ के बैक तेरी ऐसी की कर दिया मेरे बॉक्सी ने ऐसा लगा तू साले 12 ओवर के बाद खेलेगा जाते रहा स्ट्राइक रेट। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैच की पिच देखकर हैरान हो गए, पहली बार श्रीलंका में विकेट पर इतनी घास देखी है। इस पिच को देखते हुए ये जो आपने अभी बात कही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो आईसीसी, बीसीसीआई या आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो सारा उल्टा करेगी। जितना घास है कभी श्रीलंका में मैंने तो नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। बड़ा सरप्राइज हूँ, श्रीलंका में मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं, और आईसीसी क्या है? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। 5 स्पिनर हमारे, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 पक्के स्पिनर, उनके लिए कभी भी ऐसी पिच हमें नहीं देंगे कि जिसपे पिच पे टर्न हो, जिसपे ऐसा हो कि हमारे स्पिनर आउट कर दें। वो तो आईसीसी को पता है, यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल को पता है, वो आपको इसी तरह की घास वाली पिचेस देंगे कि आपका जो पिछला पैटर्न था उसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स स्टाफ को, खासतौर पर माइक हैसन को, इसको देखना पड़ेगा बहुत जल्दी। जो इनको अडेप्ट करना पड़ेंगे कंडीशंस। आपको मुझे नहीं लगता टर्निंग पिचेस देंगे जिसके ऊपर आप हैवी स्पिन डोमिनेंट जो है ना वो स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे। इधर इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करनी है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, सबसे पहले पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारी स्ट्रैटेजीज बनती है कि पिचेस कैसे देनी है, इनके मैचेस कहां पे रखने हैं। के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम काफी मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। IPL, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शियल ओनर्स इंडियंस हैं, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की। द 100 जो लीग होती है उस पर ओनर जो है वो उसको बाय कर रहे हैं, और उसके बाद
शायद पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे भी अब बीबीएल रह गई है, तो प्रोबेबली अगर बीबीएल में भी कुछ इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत कम देखेंगे। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। दी 100 उसके अंदर 4 हैं इंडियन फ्रेंचाइजेस, जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। वो ये वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है।